तो एक युद्ध में बाहुबली कौन होता है? वो जिसे हराने के लिए, जिसे छकाने के लिए दुश्मन पूरी ताकत झोंक दे, लेकिन तब भी उसे हिला ना पाए। और ऐसा ही ट्रंप का एक बाहुबली है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि इस युद्ध में उसका सबसे मजबूत हथियार है। लेकिन अब ईरान ने इस बाहुबली का कटप्पा ढूंढ लिया है, यानी वो जो कि ईरान की तरफ से तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। कौन है ट्रंप के बाहुबली का कटप्पा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ईरान ने अमेरिका के अभेद किले को भेद लिया है? क्या युद्ध में अमेरिका के गुरूर पर हमला हो गया? क्या युद्ध का क्लाइमैक्स चीनी मिसाइल लेकर आएगी? यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में अमेरिका का ये वो बाहुबली है जिसने सबसे ज्यादा ईरान की नाक में दम किया हुआ है, जो अमेरिका के 90 लड़ाकू विमान लिए हुए है। 5000 से ज्यादा सैनिक हथियार इस पर तैनात हैं, जहां से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस युद्ध में ईरान का टारगेट नंबर 1 है ये न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप। युद्ध के 14 दिन में बार बार ईरान इस पर हमले के दावे करता रहा और अमेरिका ने हमेशा ही इससे इनकार किया। एक बार फिर ऐसा ही दावा ईरान की तरफ से किया गया और इस बार तो पुष्टि अमेरिका ने भी की। ईरान ने दावा किया कि मिसाइल और ड्रोन अटैक से अब्राहम लिंकन वॉरशिप को बहुत नुकसान पहुंचा। वहीं अमेरिका ने नुकसान की बात तो नहीं कबूली, लेकिन ये जरूर कहा कि अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश ईरान की तरफ से की गई। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ईरान का एक जहाज कैरियर के सुरक्षित दायरे में घुस गया। पहले एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज ने गन से वार्निंग शॉट या सीधा हमला करने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिश के बावजूद निशाना नहीं लगा। इसके बाद कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से सीहॉक हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया, जिसने 2 हेलफेयर एयर टू सरफेस मिसाइल दागी ईरानी जहाज को तबाह कर दिया। ईरान जानता है कि अमेरिका के इस वॉरशिप पर हमला ट्रंप का गुरूर तोड़ने जैसा होगा, इसलिए वो बार बार इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब्राहम लिंकन किस तरह ईरान के बड़े टारगेट पर है, इसे जानने के लिए भी समझिए कि ईरान हर वो हथियार लाने को तैयार है जिससे कि अमेरिका के इस अभेद किले को भेदा जा सके। अब खबरें ये भी हैं कि अमेरिका के इस वॉरशिप को तबाह करने के लिए ईरान ने दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल भी हासिल करने की कोशिश की, जिसका नाम है YJ-12 मिसाइल। और अब सामने आ रही खबरों के मुताबिक ईरान युद्ध के बीच चीन के साथ इस मिसाइल को खरीदने की डील लगभग फाइनल कर चुका है और इसको हासिल करने का मकसद ही अमेरिका के वॉरशिप पर बड़ा हमला करना है। YJ-12 दुनिया की सबसे खतरनाक कन्वेंशनल एंटीशिप मिसाइलों में से एक है और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है। टर्मिनल फेज में मैक 3 से 4 तक की स्पीड पकड़ लेती है। रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। बहुत तेज होने से दुश्मन के रेडार डिफेंस सिस्टम को बहुत कम रिएक्शन टाइम देती है। समुद्र की सतह के करीब उड़ती है, जिससे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये अमेरिका और ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ईरान भले ही बहुत कोशिश कर ले, लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबोना बहुत मुश्किल है। क्यों? अब जरा ये भी समझ लेते हैं। बड़ी वजह यह है कि जहाज कभी भी अकेला नहीं होता है, बल्कि इसके आसपास सुरक्षा के लिए 3 से 6 क्रूजर और बाकी जहाज, कई युद्धपोत चारों तरफ से इसको बचाते हैं। पूरा एक सिक्योरिटी डिफेंस का लाइन जो है वो इसके इर्द गिर्द होती है। दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को रोक लेते हैं। कई लेयर सुरक्षा है, चारों तरफ से इसके कवर होता है और बहुत बड़ा मजबूत पहरा जो है इसके इर्द गिर्द दिखता है।